वेलकम टू द आयशा आईटी एडू हब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने वाले हैं। उससे पहले हम लोग को जानना होगा ये ड्राइंग्स होता क्या है। ये ड्राइंग्स क्या होता है, ऑनर क्या करता है, बिजनेस से कुछ भी पर्सनल पर्पस के लिए अगर उठा लेता है या ले लेता है तो उसको हम लोग ड्राइंग्स बोल सकते हैं। यहाँ हम लोग कुछ भी नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कैश विथड्रॉन बोलेंगे। कैश उठा लिया उसको बोलेंगे ड्राइंग्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्राइंग्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ड्राइंग्स एक्चुअली क्या है, बहुत कोई ये डिस्कस ही नहीं करता है। ड्राइंग्स दो तरह का होता है। एक होता है ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। एक क्या होता है, ऑनर क्या करता है, पैसा उठाता है कहां से, कैपिटल से, अपना पूंजी से वो पैसा उठाता है। दो नंबर क्या होता है, ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। ड्राइंग्स फ्रॉम प्रॉफिट। ये ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल क्या होता है, अगर ऑनर को ज्यादा पैसे का जरूरत हो तब वो क्या करता है, कैपिटल से विथड्रॉ करता है, उसको बोलेंगे ड्राइंग्स फ्रॉम कैपिटल। और ऑनर एक क्या है, एक ह्यूमन है, उसका फैमिली होता है, उसको अपना फैमिली चलाना होता है, उसके लिए वो क्या करता है, प्रॉफिट से वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, इरेगुलर हो, वो ड्राइंग्स करता रहता है। तो हम लोग आज सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का कैलकुलेशन कैसे करें। अब ये ड्राइंग्स हम लोग सीखे कैपिटल से होता है और प्रॉफिट से होता है। इसके बाद इस ड्राइंग्स को हम लोग दो पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। क्या, ड्राइंग्स दो तरह का होता है, और एक होता है इरेगुलर, दो नंबर होता है रेगुलर। इरेगुलर क्या होता है, इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं रहता कि हर महीना उठाएंगे, हर क्वार्टर उठाएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, कभी भी उठा सकता है। आज उठाया, 15 दिन बाद उठा लिया, 40 दिन बाद उठाया, 30 दिन बाद उठाया, 2 महीना बाद उठाया। ऐसे कोई कंटिन्यूअसली कोई पीरियड नहीं होता कि इतना दिन बाद बाद ही उठाएंगे। इसको हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स बोल सकते हैं। रेगुलर ड्राइंग्स क्या होता है, वो रेगुलर उठाएगा, मंथली उठाएगा तो मंथली उठाएगा, क्वार्टरली उठाएगा तो क्वार्टरली उठाएगा। मतलब एक पीरियड रहता है या एक डेट रहता है, उसको हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स बोल सकते हैं। अब इरेगुलर ड्राइंग्स अगर हो तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इरेगुलर ड्राइंग्स यहां पे करेंगे हम लोग इरेगुलर ड्राइंग्स। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। करेंगे कि नहीं, कितना वो पैसा उठाया था, कितना पैसा उठाया था वो अमाउंट को हम लोग पकड़ेंगे, इनटू हम लोग क्या करेंगे, रेट। रेट मतलब कितना परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 10%, 5%, इनटू टाइम। इनटू टाइम, रेट मतलब क्या हो सकता है, रेट। रेट अगर 10% हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/100। टाइम, टाइम अगर 7th मंथ हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे, 7/12। ऐसे लिखेंगे। ये होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इरेगुलर ड्राइंग्स के बेसिस में। अगर रेगुलर हो, अगर ये रेगुलर बेसिस में हो जाए तो क्या होगा, रेगुलर रेगुलर ड्राइंग्स, इसमें हम लोग क्या करेंगे,
IOD मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, ये दोनों में ही आएगा। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इनटू क्या करेंगे, रेट, इनटू यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग करेंगे एवरेज टाइम बाय 12। जब भी हम लोग रेगुलर ड्राइंग्स पकड़ेंगे तभी हम लोग फॉर्मूला क्या बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, जो अमाउंट है उसको पकड़ना है, उसके बाद इनटू क्या करेंगे, रेट, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइम करते थे नॉर्मल टाइम, यहां पे क्या करेंगे एवरेज टाइम। अब ये एवरेज टाइम क्या होता है, यहां पे एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाय 2 करेंगे, बाय 2 करेंगे। ठीक है, अब एवरेज टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे देखिए, जैसे होता है, ऑनर नहीं लिखेंगे, पार्टनर लिखेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनर, यहां पे क्या होगा, पार्टनर्स withdraw cash from firm, partners withdraw cash from firm at the beginning of each month। अगर ऐसा रहा कि पार्टनर्स विथड्रॉ कैश फ्रॉम फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर महीने का वो लोग क्या करेगा, पहले में, महीने का पहले में वो लोग क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज टाइम हम लोगों को इसको काटना पड़ेगा, एवरेज टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए फर्स्ट वाला क्या बोले थे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचता है। देखिए सोचिए 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल को उठाया, उसके बाद क्या करेगा 1 मई 2021, ऐसे ऐसे करते जाएगा। उसके बाद 1 मार्च 2022, ऐसे उठाते जाएगा, ऐसे वो उठाते जाएगा। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना महीना होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च इजिकल टू होता है 12 मंथ्स, होता है कि नहीं। 1 अप्रैल को हर महीने का वो पहले में क्या उठाया है, पार्टनर क्या है, पैसा उठाया एज ड्राइंग्स, हर महीने का पहले में 1 तारीख को, तो एक 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 करके मार्च तक उठाया। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीना होता है। ये हो गया टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद
12 महीना होता है। उसके बाद वो कब उठाया था? लास्ट 1 मार्च को उठाया था। कब? 1 मार्च, ध्यान से देखिएगा, 1 मार्च को उठाया था। उसके बाद वाला हम लोग प्लस क्या बोले थे? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। लास्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम बचता है? तो लास्ट ड्राइंग्स के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे क्या होगा? 1 मार्च टू 31 मार्च, कितना दिन रहता है? 31 दिन। तो इसको हम लोग 1 महीना बोलेंगे, 1 मंथ। अब हम लोग एवरेज टाइम कैसे निकालेंगे? एवरेज टाइम AT कर दी है ना, एवरेज टाइम इज इक्वल टू 12 महीना, ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस 1 महीना टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स बाय क्या बोले थे? 2 बोले थे, इज इक्वल टू क्या होगा? 6.5 मंथ्स। क्लियर? ये होगा 6.5 मंथ्स। अगर हम लोग इसी को चेंज कर दे, पार्टनर्स विथड्रॉ कैश फ्रॉम फर्म एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल कर देते, इसको मिडिल कर देते, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। अगर वो हर महीने का बीच में अगर वो क्या करे, हर महीने का बीच में अगर ड्राइंग्स करे या पैसा उठाए तो कैसे होगा? देखिए, इसको हटाकर हम लोग करते हैं बीच में, मतलब हम लोग 15 पकड़ते हैं, 15 अप्रैल। ये भी क्या होगा? हर बीच में मतलब क्या? 15 में ऐसे करते करते मार्च तक ऐसे चलेगा, 15 मार्च। फॉर्मूला क्या था एवरेज टाइम का? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम है। तो हम लोग अगर यहां पे करेंगे तो इसको खाली हटा के हम लोग क्या करेंगे? 15 अप्रैल, ठीक है, 15 अप्रैल से 31 यहां पे होता मतलब क्या? 16 से काउंट होगा, 15 से होता मतलब 16 से काउंट होगा। तो 31 मार्च तक कितना टाइम होता है? इधर का 15 छोड़ दीजिए, तो क्या हो गया? 11.5 मंथ्स होगा, 11.5 मंथ्स होगा कि नहीं? 11.5 मंथ्स होगा, क्योंकि इधर से 15 दिन हटा दिया तो बचा हाफ मंथ। उसके बाद यहां पे कब होगा? लास्ट ड्राइंग्स कब होगा? ये भी 15 मार्च को होगा। तो देखिए, लास्ट ड्राइंग्स के बाद भी बोले थे कि टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, तो लास्ट ड्राइंग्स के बाद अगर 15 को हटा दीजिए तो इधर हाफ महीना बचता है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 0.5 मंथ्स। तब 80 एवरेज टाइम क्या हो जाएगा? यहां पे हम लोग क्या करेंगे? एवरेज टाइम 11.5 प्लस 0.5, इसको जोड़ के 12 होता है, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स हो जाएगा। अगर मिडिल ऑफ द ईच मंथ करें, मिडिल को क्या करते हैं? एंड ऑफ द मंथ करते हैं, एंड ऑफ द मंथ। इसी को चेंज कर देते हैं कि पार्टनर्स विथड्रॉ कैश फ्रॉम फर्म्स एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। हर महीने का लास्ट में, हर महीने का लास्ट में अगर वो लोग ड्राइंग्स करता है तो एवरेज टाइम क्या होगा? देखिए, इसको ही चेंज कर देते हैं। अप्रैल 30 का महीना है, 30 अप्रैल, ये भी क्या हो जाएगा? हर चीज 30 हो जाएगा। मई है, मई 31 होगा, 31 मई। उसके बाद 31 मार्च ऐसे जाएगा, 31 मार्च। 30 अप्रैल को ड्राइंग्स किया, ऐसे मई, जून, मई में आएगा 31, जून में आएगा 30, जुलाई में आएगा 31, अक्टूबर आएगा, जुलाई अगस्त आएगा 31, ऐसे करते करते 31 तक लास्ट डे में वो ड्राइंग्स कर रहे हैं। अब अगर हम लोग 30 अप्रैल से अगर 31 मार्च तक करेंगे तो 30 अप्रैल को छोड़ दीजिए, मतलब अप्रैल महीना गया, बचा कितना? कहां से? मई से। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च,
11 महीना। अगर ये भी कर गिन भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट एक महीना छोड़ दीजिए ना, 12 से एक महीना अगर हटा देते तो 10 महीना बचता है। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 मंथ्स। उसके बाद लास्ट ड्राइंग्स कब किया था, 31 मार्च को, 31 मार्च को। अगर वो 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग्स करता है तो 31 मार्च को कितना दिन बचता है, कुछ भी नहीं, वो तो लास्ट दिन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 मंथ्स होगा। यहाँ पे हम क्या कर दिए, 10 कैसे लिखे, तो 11 होगा, है ना, 11 होगा। तो हम लोग जब ये बिठाएंगे तब क्या करेंगे, 11 प्लस 0 बाई 2, 11 प्लस 0 बाई 2 इजिकल टू कितना होता है, 0 का प्लस करेंगे 11 से कितना होगा, 11 ही होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे 5.5 होगा, क्लियर, 5.5 होगा। अब ये जो हम लोग क्या कर रहे थे, मंथली कर रहे थे, इसको क्वार्टरली में अगर करेंगे, ईच क्वार्टर, ठीक है, पार्टनर्स विथड्रॉ कैश फ्रॉम फार्म्स एट द, ये बिगिनिंग करते हैं ना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ईच क्वार्टर, अगर ईच क्वार्टर को वो क्या करता है, पैसा उठाता है, तो कैसे, एवरेज टाइम हम लोग निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे सब बताना पड़ेगा, एक साल में कितना क्वार्टर आता है, एक साल में क्वार्टर आता है 4, कितना आता है, 4 आता है। तो कब ड्राइंग्स कर रहा है, क्वार्टर का पहले, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहले ही वो कर रहा है। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 1 अप्रैल होगा। इसके बाद क्या होगा, अप्रैल मई जून जुलाई को, 1 जुलाई को और एक करेंगे, 1 जुलाई, उसके बाद जुलाई हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 सितंबर को करेगा, उसके बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर, गलत हो रहा है क्या, 1 अप्रैल 3 महीना, अप्रैल मई जून जुलाई को किया, अप्रैल मई जून जुलाई को किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर होगा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर होगा, अक्टूबर हो गया, 1 अक्टूबर, उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दिसंबर तो क्या होगा यहाँ पे 1 जनवरी होगा, ठीक है। अब जनवरी फरवरी मार्च करेंगे तो खत्म ही हो जाएगा, उसके बाद 1 नहीं होगा। तो 4 क्वार्टर कवर हो गया, ऐसे वो क्या करेगा, ड्राइंग्स करेगा। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर जब वो करता है तो 1 अप्रैल से, देखिए फॉर्मूला सेम है, एवरेज टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद कितना टाइम होता है। तो यहां पर करेंगे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये कितना होगा, सेम होगा 12 मंथ्स, यहाँ पे 12 मंथ्स ही होगा। उसके बाद वो लास्ट ड्राइंग्स कब किया था, 1 जनवरी, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 1 जनवरी टू 31 मार्च, ये चेंज नहीं होगा, ये लास्ट डेट वही रहेगा। तो जनवरी से 31 मार्च तक कितना समय होता है, 3 मंथ्स होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, एवरेज टाइम, एवरेज टाइम इज इक्वल टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद हम लोग का कितना महीना है, 12 महीना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स के बाद हम लोग का कितना महीना बचता है, 3 महीना, बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा, 12 3 15, 7.5 मंथ्स, ये होगा अगर बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर हो। अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर हो, मिडिल, मिडिल
मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर अगर हो तो क्या होगा, हर क्वार्टर के मिडिल में क्या पड़ेगा, देखिए यहाँ पे अप्रैल, अप्रैल का खत्म अब मई का 15, तो 15 15 मई, उसके बाद मई का हाफ में हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई, जून का 15 होगा, नहीं मिडिल ऑफ क्वार्टर, हर मिडिल, तो मई को पूरा पकड़ते हैं, मई जून जुलाई, मई जून जुलाई 15 मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर चल जाएगा, ये 15 नवंबर हो जाएगा, नवंबर जनवरी फरवरी, होगा जुलाई, उसके बाद ये क्या होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ये 15 फेब को होगा, ठीक है, ये 15 फेब को होगा। अब हम लोग फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, फर्स्ट ड्राइंग्स के बाद अकाउंटिंग ईयर में कितना समय हम लोग लेफ्ट किए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे, तो 15 मई टू 31 मार्च, 15 मई टू 31 मार्च तक कितना समय होता है, इधर का हम लोग 12 महीना से 1.5 महीना अगर हटा दे तो कितना बचता है, 10.5 मंथ्स। उसके बाद देखिए जब वो लास्ट ड्राइंग्स क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, लास्ट ड्राइंग्स कब किया, 15 फेब टू क्या होगा 31 मार्च, इजिकल टू कितना होगा, फरवरी के 15 दिन और इसका पूरा महीना मतलब 1.5 महीना, मतलब 1.5 मंथ्स। यहाँ पे एवरेज टाइम क्या होगा, एवरेज टाइम होगा, एवरेज टाइम होगा 10.5 प्लस 1.5 by 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स, क्या हो जाएगा एवरेज टाइम, क्लियर। तो हम लोग मंथली किए, क्वार्टरली किए, उसके बाद क्या होता है, पार्टनर्स विथड्रॉ कैश फ्रॉम फर्म्स एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स करेंगे हम लोग, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, 6 महीने का अगर करता है तो क्या होगा, एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 मंथ्स करेंगे, कैसे करेंगे, इसको हटा देते हैं ना, फर्स्ट 6 मंथ्स, तो पहले क्या होगा, बिगिनिंग में क्या है, फर्स्ट अप्रैल, फर्स्ट मई, फर्स्ट सॉरी जून, फर्स्ट जुलाई, फर्स्ट अगस्त, 5 महीने हो, और फर्स्ट अगस्त के बाद क्या आता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्या हो गया 6 महीने का, फर्स्ट 6 महीने वो ड्राइंग्स किया है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला एवरेज टाइम का,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, तो यहाँ पे 1 अप्रैल, महीना कब खत्म होता है? सितंबर तक, टू 30 सितंबर। यहां से यहाँ कितना होगा? 6 महीना होगा, यहाँ पे होगा 6 मंथ। उसके बाद 1 सितंबर से 30 सितंबर कितना होता है? 1 मंथ। तो हम लोग एवरेज टाइम कैसे लिखेंगे? एवरेज टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? 6 + 1/2 इज इक्वल टू 3.5 मंथ्स। होगा कि नहीं? होगा। अगर मिडिल ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स करें हम लोग, ईच 6 मंथ्स है ना, मिडिल, तो क्या होगा? मिडिल ऑफ फर्स्ट ईच 6 मंथ्स है ना, ईच कर देते हैं, एवरी 6 मंथ्स है ना, तब हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, सब एक को एक साथ हटा दिए, ये भी नहीं रहेगा ना, ये फर्स्ट नहीं रहता, जब 15th होता है, हटा दिया 15th 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 ऐसा होगा। तो क्या होगा? 1 अप्रैल से हमको 31 सितंबर तक, 30 सितंबर तक हमको निकालना है, कितना महीना होता है? ये होता है, ये होगा 15 अप्रैल से 30 सितंबर तक होता है। इसका 15 दिन हटा दीजिए, मतलब हाफ महीना हट गया, यहाँ पे कितना महीना बचेगा? 5.5 मंथ्स। यहाँ पे हो जाएगा 5.5 मंथ्स। उसके बाद यहाँ क्या कर देंगे? 15 सितंबर से 30 सितंबर क्या होता है? 15 दिन हटा दीजिए, एक महीना से हाफ मंथ बच जाता है, 0.5 मंथ बचता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इसको थोड़ा अल्टर करके 5.5 + 0.5 इज इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू 3 मंथ्स होगा। यहाँ का यहाँ है फर्स्ट 5.5 + 0.5। उसके बाद अगर लास्ट में करता है, एंड ऑफ फर्स्ट ईच मंथ, यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं, एंड ऑफ फर्स्ट ईच मंथ। तो यहाँ पे डेट फिर से चेंज हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा? 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई, 31 अगस्त, 30 सितंबर। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 30 अप्रैल, यहाँ पे टाइम टेप कितना है? 30 अप्रैल टू 30 सितंबर। तो यहाँ से अप्रैल को हटा दीजिए, मतलब पूरा 6 महीने से अगर एक महीना हटा दे, हम लोगों के पास बचता कितना है? 5 मंथ्स बचा। यहाँ पे क्या होगा? 30 सितंबर होगा, 30 सितंबर टू 30 सितंबर क्या होगा? 0 महीना होगा, कुछ भी नहीं, एक दिन भी नहीं, 0 मंथ्स। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे, पूरा हटा के लिखते हैं 5 + 0/2 इज इक्वल टू कितना होगा? 2.5 मंथ्स। क्लियर? ऐसे हम लोग निकालेंगे इसको। हम लोग 9th मंथ में भी कर सकते हैं, लास्ट 6 मंथ भी कर सकते हैं, लास्ट 9th मंथ भी कर सकते हैं, 7 महीना भी कर सकते हैं। ऐसे हम लोग क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे, किसका? 2 पार्ट में, इरेगुलर और रेगुलर। उसके बाद देखिए और एक चीज है, जैसे यहाँ पे मंथ मेंशन क्या होता है, तो हम लोग मंथ वाइज क्या करेंगे? मंथ वाइज, जैसे कि देखिए अब क्या होता है, देखिए अगर कहीं लिखा हो कि 6
परसेंट एट द रेट ऑफ 6%, आई ओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6%, तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पूरा साल का इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पूरा साल का। अगर कहीं लिखा हो आई ओ डी एट द रेट ऑफ 6% पीए, तो हम लोग क्या करेंगे, मंथ वाइज करेंगे, अगर जैसा डेट रहेगा वैसा करेंगे। और कभी कभी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब कैलकुलेट करेंगे, ड्राइंग्स का डेट नहीं रहता, ड्राइंग्स का डेट नहीं रहता, खाली लिखा हुआ रहता है, क्या खाली लिखा हुआ रहता है, ड्राइंग्स रुपीज 6,000। तब हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ पे एट द रेट ऑफ 5% टीए, तब हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयर करेंगे। तब हम लोग क्या करेंगे, हाफ ईयर, 6,000 इंटू 5% इंटू 6/12 और 1/2, ऐसे हम लोग करेंगे। अगर ड्राइंग्स का डेट ना हो तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अगर 5% पीए ना हो तो पूरा साल का करना पड़ेगा, अगर 5% पीए हो तो महीने का करेंगे, मतलब जितना महीना रहेगा उतना महीना करेंगे। ठीक है, इसका टेबल हम लोग बना देते हैं। यहाँ पर होगा टाइम क्वार्टरली, 6 months। यहाँ पे करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, क्या है, तो मंथली लिख ही दिए, एट द बिगिनिंग। अगर एट द बिगिनिंग हो तो क्या होगा, एट द मिडिल, एट द एंड। ठीक है, अगर मंथली एट द बिगिनिंग हो तो कितना होगा, 6.5 मंथ्स। अगर मिडिल हुआ तो कितना होगा, 6 मंथ्स। अगर एट द एंड ऑफ द ईच मंथ हुआ तो क्या होगा, 5.5 मंथ्स। क्वार्टरली अगर हो तो कितना होगा, 15 मतलब 7.5 मंथ्स। ये कितना होगा, 6 मंथ्स। ये कितना होगा, 4.5 मंथ्स। उसके बाद अगर फर्स्ट 6 मंथ्स हो तो कितना होगा, 3 7 3.5, 3.5 मंथ्स। उसके बाद कितना होगा, ये 3 मंथ्स। उसके बाद कितना होगा, 2.5 मंथ्स। ये होता है टेबल इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हम लोग आगे पार्टनरशिप का और जितना सारा, जैसे कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम लोग वीडियो धीरे धीरे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।